आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्गदर्शन पर। आज हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल एज 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक। निम्न पूरा पाषाण काल 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की एज 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। नवपाषाण काल एज 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। रॉबर्ट ब्रूस फुट को पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और शस्त्र अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सहदर्शन प्रणाली जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पिथेकेथोपस के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हथनोरा से, नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबे को मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल से मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? जौ। चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग के नाम से चाकोलिथिक युग जाना जाता है। ताम्रपाषाणकालीन स्थल है इनाम गांव, राज्य है महाराष्ट्र। प्राप्त साक्ष्य कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद, महाराष्ट्र। कलश सावधान तथा कलश को घरों के नीचे फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। नवदाटोली, महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा, महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती, राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृद भांड सफेद रेखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग में शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमकेटका, मध्य प्रदेश से।
कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति को ही ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की किस अवस्था काल से जुड़ी हुई है? मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सरायना राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्ट्ज़ाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? मध्य पाषाण काल से। अग्नि का प्रयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से ही मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीखा था। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। जो ये नवदाटोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांखलिया ने किया था। नवदाटोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? सरायना राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से प्राप्त हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, सूतकागेंडोर, हड़प्पा तथा कोट दीवजी वर्तमान में पाकिस्तान में है स्थित है। नवपाषाणकालीन स्थान बुरझोम कश्मीर में। कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफ कराल कश्मीर में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य हड्डी निर्मित औजार, दूषक मृदभांडों का प्रमाण, सीलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। महदहा गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोल्डिवा को विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य धान के लिए माना जाता है। संगनकल्लू कर्नाटक में राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कर्नाटक में राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू असम में गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्राय सिरन के सींगों से निर्मित है। दाउजली असम में कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।